शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल र- रक्ष जोसफ प्रे फॉर एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, निरंतर उसके नाम की स्तुति करें क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और आज तक उसने मेरे और आपके जीवन में भले कार्यों को किया। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, दुख से, परेशानी से, पीड़ा से, तो आज का वचन ये आपके लिए है। हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चय आज आपके दुखों को दूर करेगा जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को करेगा। हालेलुया। वो प्रभु अनुग्रह करने वाला और सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आखिरी तक जुड़े रहें और प्रभु निश्चय आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। कल सुबह फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे लगभग 10:30 या 11 बजे। हम एक बार फिर उपास प्रार्थना में जुड़ेंगे। हालेलुया। और जो अवसर आपको मिल रहा है इसमें आप परमेश्वर की स्तुति, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको एक बार फिर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक और नए दिन और एक और नए वर्ष में प्रवेश कराया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मुझे ब्लेस किया है। अपनी प्रार्थनाओं में आप मुझे निरंतर स्मरण स्मरण करते रहें और ज़रूर से आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूलें। हालेलुया। अगर आपके पास हाइप आता है, तो आप हाइप देना ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया, ताकि ये वीडियोज़ बहुत सारे लोगों तक जाए। हालेलुया। जहाँ हम कमेंट्स करते हैं वहाँ पे 2 या 3 दिन के बाद एक हाइप्स आता है। उसको अगर आप जैसे ही आप हाइप देंगे, तो यूट्यूब हमें कहना चाहिए इस वीडियो को और प्रमोट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। आज की सुंदर रात्रि में वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करने में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आपके चरणों में आते और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आप स्वामी हैं, आप राजा हैं, आप प्रभु हैं, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु जी। आप ही हैं प्रभु जी, जो हमारे जीवन में अनुग्रह करते चले आए हैं। प्रभु आप ही हैं जो प्रभु जी हमें यहाँ तक संभाले प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 3रे वचन के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ प्रभु जी, कुलुसियों में उसके पहले अध्याय में बोलता है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। फिलिप्पी 1:6 बोलता है जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। उसमें तुम्हें बनाए रखेगा, उसमें तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जब हम सब एक साथ एक चित होकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी लगभग 1 घंटा प्रभु जी आप हम सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करना प्रभु जी। इन अवसरों के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ, आने वाले दिनों में शायद ये अवसर हमें फिर ना मिले, परंतु अभी प्रभु आपने जो अवसर दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु जी।
हम धन्यवाद देते हैं आपने बहुत सारे लोगों को इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आपने छुआ है और छुटकारा दिया और बहुत सारे लोग यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु आपको दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन से आप दुःख, तकलीफ, परेशानी, उन पीड़ाओं को, उन समस्याओं को आपने दूर किया और करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनके जीवन में भी तू एक अद्भुत चमत्कार कर। प्रभु आज की रात्रि ये अपने चमत्कार को लेने पाएँ, यीशु नासरी के नाम में। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया! हो जाएगा। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आज की रात प्रभु जी इनसे तू बोल और बातचीत कर। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से माँगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर शालोम। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता। हालेलुया, जिसने मुझको और आपको एक और दिन दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अवसर परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए हैं, वो उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए हम उसका धन्यवाद करें। ये वो अवसर है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक मन, एक चित्त होकर जहाँ कहीं भी है हम प्रार्थना करें। देखिए, संसार में मसीह लोगों पे भयानक सताव आ रहा है। बहुत सारी जगहों में मसीह लोगों का विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे ख्रिस्त विरोधी लोग इस समय उठ खड़े हुए हैं। परंतु हमें उनसे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है, जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो, तब अपनी आँखें ऊपर की ओर लगाना। हालेलुया! बोलता है, जो-जो तुम उस दिन को करीब आते देखो, त्यों-त्यों इकट्ठा होना ना छोड़ना। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। इसीलिए आज आपको और मुझको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है और भी ज़्यादा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी फिर बोलूँगा, माय नेम इज़ जिमी और गॉड गिव मी, गिव मी, गिव मी। इसका रट्टा बंद कर दें। हालेलुया! कई बार लोग ना सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है, परमेश्वर मुझको ऐसा दे दे, मेरी पत्नी को ऐसा दे दे, मेरे परिवार में ऐसा कर दे, मेरे जीवन में ऐसा कर दे। सिर्फ़ उनका यही चलता है, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उसके चरणों में पाए जाएँ। चाहे कुछ मिले अथवा ना मिले, एक विश्वास योग्यता के साथ आप चलते रहें। आपके जीवन में निश्चय 101% मैं इस बात को बोल रहा हूँ, चमत्कार होगा। हालेलुया! 1% भी आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया! 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 वो आपके जीवन में निश्चय पूरी बातों को करेगा। हालेलुया! इस समय बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। हालेलुया! और वे सुनते हैं। हालेलुया! हालेलुया! लोग यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और मिडल ईस्ट से जुड़ते हैं। इवन पाकिस्तान से भी लोग जुड़ते हैं, नेपाल से जुड़ते हैं। हालेलुया! भूटान से। हालेलुया! हालेलुया! कई बार जब मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ, तो पता चलता है वीडियो इस जगह पे देखा गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा बहुत सारी आत्माएँ हम बचा सकते हैं। हालेलुया! कल उद्धार का ये संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए कहना चाहिए सारे माध्यम बंद हो जाएँ, परंतु अभी ये माध्यम है, इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएँ हम बचा सकते हैं। हालेलुया! 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 मैं एक हमेशा एक गीत को गुनगुनाता रहता हूँ। हालेलुया! और मैं ऐसा बोलूँ कि आप भी उस गीत को गाएँ ज़रूर से। हालेलुया! वो इस प्रकार से है, और क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया! संसार की आशा भरी दृष्टि मुझे पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को यीशु से मिलाना है। एक आग। आपको मैं एक बात बताऊँ, उस आग को हमको हर व्यक्ति के जीवन में
जलाना है। हालेलुया। उस आग को हर व्यक्ति के जीवन में हमें लगा देना है। हालेलुया। आप एक जलते हुए दिए हो। हालेलुया। आप वो मसीह के योद्धा हो जिसके लिए परमेश्वर रुका हुआ है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कहना चाहिए आगे आ रहा है। हालेलुया। आप हारने के लिए नहीं, परंतु आप जीतने के लिए बुलाए गए हो। आप एक विजयी व्यक्ति हो, आप एक सामर्थी व्यक्ति हो। मैं उन लोगों से आज बातचीत कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह में सामर्थी हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में चुनकर अंधकार से ज्योति में लाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुख और अपनी इस कहना चाहिए परेशानी को प्रभु के सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुख, तकलीफ और परेशानी को दूर कर देगा। जब आप परमेश्वर के लिए करने लगते हो, परमेश्वर के राज्य में आप करने लगते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप जाते हो, काम करते हो, उसके नाम में जब आप आगे बढ़ते हो, सारे बंद दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती चाहे बीज बोने वाला बीज बोता हुआ, रोता हुआ अकेला चले जाए, परंतु वो जय-जयकार करते हुए पूलियाँ लेके लौटेगा। पूलियाँ शब्द आया। एक बीज के बाद क्या हो गया? भयानक पूलियाँ उसके पास आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मैं उस वचन को पढ़ूँगा। हालेलुया। और आज के संदेश को हम सुनेंगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आज के इस संदेश के द्वारा आपके आँसुओं को पोंछने जा रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है जो आँसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय-जयकार करते हुए लव नहीं पाएँगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर वो रोता हुआ चला जाए, परंतु क्या बोलता है सुनना बहुत ध्यान से। परंतु वह फिर पूँलियाँ लिए जय-जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हो सकता है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे प्रिय लोगों, परिवार के लोगों, मैं आज आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आज आपका समय रोने का है, दुःख का है, पीड़ा का है, कमी-घटी का, हो सकता है आज हार का समय है, परंतु इस बात को ध्यान रखना, वो जय-जयकार के साथ आप पूँलियाँ लेकर लौटते हुए ज़रूर आएँगे। हालेलुया! आप ज़रूर से उन आशीषों के साथ लौट कर आ रहे हैं। विश्वास से घोषणा करें आमीन बोले हालेलुया, हालेलुया आमीन लिखें ऐसा हालेलुया आमीन। वो परमेश्वर निश्चय आपको विजय में लेकर जाएगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप दुःख में हो, जब परेशानी में हो, तो अपनी बातों को ना उन लोगों के साथ जो पंचायत करते हैं, जो आपकी बात को इधर-उधर फैलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं बाँटें। परंतु आप ऐसी संगति में जाएँ, ऐसी कलीसिया में जाएँ, ऐसी जगह आप संगति करें जहाँ पर परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। हालेलुया! जहाँ आज आपके जीवन में चमत्कार हो, ऐसी जगह पर आपको जाना और बाइबल क्या बोलती है सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया! सबसे पहली बात परमेश्वर चाहता है हालेलुया! जब हम दुःख में हों, तब प्रार्थना करें हमारे लिए वह शक्ति है, शांति है और हमारे जीवन में वो विश्वास का स्रोत बन जाती है। हालेलुया! हालेलुया! और सबसे पहली बात हम अपने हृदय में परमेश्वर को अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल दें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दें, किसी मनुष्य के सामने नहीं। किसी बहन या किसी भाई के सामने नहीं क्योंकि वो एक चुगलखोर है। वो सिर्फ़ आपकी बात को इधर से उधर ले जाने वाला मुझे क्षमा करना, परंतु मैंने एक कटु अनुभव को देखा है, इसलिए इस बात को मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग प्रार्थना का बताएँगे ज़रूर परंतु आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! 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 बाइबल क्या बोलती है? चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 62 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 62 62 हालेलुया और उसका 8वाँ पद क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। और फिर बोलता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया! अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया! अपने
अपनी बात को किसी आंटी को, किसी अंकल को, किसी पड़ोसी को, किसी सहेली को, किसी और व्यक्ति को बोलने की ज़रूरत नहीं, परंतु प्रभु के सामने अपने मन की बातें खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोलता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम लोग क्या गीत गाते हैं चर्च में? तू मेरा शरण स्थान, गढ़ मेरा सनातन, संकट में दोस्त मेरा, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। आपको मालूम है, जब आप अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, बोलता है हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर उससे आप अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने का, किसी सहेली से नहीं, किसी भाई बंधु से नहीं, किसी भी और अड़ोसी पड़ोसी से बोलने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर के सामने आप अपने आप को उंडेल देते हैं, आप उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपके जीवन में वो उत्तर को देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? जब आप अपनी घर की बातें बोलते हो, अपनी बातों को बताते हो, वो आपकी बातों को इधर-उधर फैलाना शुरू कर देते हो। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचे रहें। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है? जब हम दुख में होते हैं, हमें अपने दिल की सारी पीड़ा, सारे आंसू, भावनाएं परमेश्वर के सामने खोल कर रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु से बोलना, प्रभु मैं एक टूटे हुए हृदय के साथ आपके पास आता हूँ। हालेलुया, हाले मैं तेरा शरणगत हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मुझे सँभाल, तू मुझे इस पीड़ा से, इस दुःख से, इस परेशानी से बाहर निकाल दे, इस कमी-घटी से बाहर निकाल दे, इस विपत्ति से बाहर निकाल दे, इस कोर्ट केस से मुझे छुटकारा दे, इस पुलिस केस से मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दे। ये शत्रु का अटैक मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, परिवार के लोगों के जीवन में हो रहा है प्रभु जी, इससे तू मुझे छुटकारा। ये दुःख, ये पीड़ा मेरे जीवन में आई है, मेरे यीशु राजा, आप मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दे। अब वो निश्चय आपके जीवन में छुटकारा देगा। हालेलुया। निश्चय वो आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा देने में सामर्थी है। हालेलुया। जल्दी से दूसरी बात, यीशु की तरह प्रार्थना करें और पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। लूका 22:42 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 42वां पद क्या बोलता है? बोलता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो उस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 41 पद भी पढ़ लेते हैं। बोलता, और वह आप उनसे अलग एक ढीले फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कुछ दूरी पर यीशु मसीह गया और वहां जाकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो वहां पर जाकर प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज आपको मालूम है क्या होता है? और ध्यान से सुनना। मेरी मीटिंग में बहुत कम लोग जुड़ते हैं, उसका कारण क्या है? मैं वचन से ही बातचीत करता हूँ। मैं वचन से इधर-उधर से बात नहीं करता, वचन से बातचीत करता हूँ। वचन पे ही टिके रहता हूँ। मैं आपके कान की खुजली के जैसे बात नहीं करूँगा। और लोग फिर क्या करते हैं, वो भाग लेते दूसरे चैनल पे।
वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, या वहाँ पर कहना चाहिए सिर्फ़ उनका नाम लिया जा रहा है, इससे नहीं है। आप समझें परमेश्वर के वचन को, उसकी सत्यता को। बाइबल बोलती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया! ये परमेश्वर के वचन में जीवन है। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि आपकी परिस्थिति को बदल कर रख देगी। हालेलुया! परंतु कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग अपने जीवन को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहते, भाग जाते हैं। सत्य को सुनना नहीं चाहते, तो आज़ाद होगे भी नहीं आप। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य आपको कभी भी आज़ाद नहीं कर सकता, और यीशु मसीह ही वो सत्य है। हालेलुया! हालेलुया! यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा अलग कर दे। आपको मालूम हर एक व्यक्ति के जीवन में दुःख आता, परेशानी आती, प्रॉब्लम आती है। आप उठाकर देखना, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थिति है, और वो कई लोग तो उसी परिस्थिति में कई वर्षों से जीवन जी रहे हैं। परंतु जब वो सत्य को जान लेते हैं और सही जगह पर वो संगति करते हैं, सही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर उनकी परिस्थिति को नहीं बदलता तुरंत, परंतु पूरी परिस्थिति को बदल के रख देता है। आप बोल रहे हो, बोले प्रभु ये चीज़ अलग कर दे, प्रभु बोलता नहीं बेटा, मैं इस पूरी समस्या को जड़ सहित अलग कर दूँगा तेरे जीवन से। समझ रहे हैं आप? हम कई बार क्या करते हैं, हम वो थोड़ी-सी बात में हम रहते हैं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। परंतु हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमारी पूरी परिस्थिति को बदल दे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के घर में कुछ लोग बीमार थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, वो जुड़ते थे, बिल्कुल रेगुलर रहते थे, हर बात में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया चल रहा। उसके बाद देखा तो कुछ समय तक वो जुड़े और उसके बाद गायब। कुछ बहनें जुड़ी, कुछ बेटियाँ जुड़ी, जब तक उनके उनको बस उन्होंने सोचा कि बस पाजी साहब प्रार्थना करेंगे, अ, उनकी वाइफ़ प्रार्थना करेंगी, भविष्यवाणी हो जाएगी और हमारी मैरिज हो जाएगी। हमारे हम जुड़ेंगे और बस हमारे लिए प्रोफ़ेसी होएगी और बच्चे की आशीष हमको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता प्रियो। प्रभु हृदय को जाँचने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं आप? कई लोगों को समझ में आए या नहीं आए, परंतु वो फिर भी कहना चाहिए जुड़े रहेंगे, सिर्फ़ दिखाते हैं, पर मन से प्रभु से दूर हैं, ऐसे भी लोग। यहाँ पे प्रभु मुझको और आपको बताना चाह रहा है, यीशु मसीह से इस बात को सीखें। परमेश्वर उसको उस मृत्यु से बचा सकता था, उस कटोरे को चाहे तो वो अलग कर सकता था, फिर भी यीशु ने अड़ के नहीं प्रार्थना किया, झगड़ के प्रार्थना नहीं किया कि नहीं, नहीं प्रभु, तो इस कटोरे को मेरे जीवन से दूर कर, आज ही कर। प्रभु मैं इसी से शादी करूँगी, प्रभु तू मेरे को इसी वर्ष देगा। कई लोग तो ऐसा बोलता है, अगर प्रभु तू है ना, तो तू मुझे उत्तर दे, तभी मैं तेरे पीछे चलूँगी, ये चलूँगा। आपको मैं बताऊँ, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी कुछ बातें नहीं होंगी। आप परमेश्वर को चैलेंज दे रहे हो, या आप उससे आप उसके पास आकर ना वो नहीं कर रहे हो, नम्र और दीन नहीं बन रहे हो। परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा, उसकी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी हो। इस बात के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। एक दुःख, एक तकलीफ से होकर हर एक विश्वासी को जाना है। रोमियो 8वें अध्याय में बोलता है, और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आपको मालूम दुःख आ रहा है ना, तकलीफ, यूसुफ भी बोलते बोले, प्रभु तूने बोला था मेरे को राजमहल में पहुँचाएगा। मैं एक दिन इतने ऊँचे पद पे जाऊँगा। मैं तो यहाँ जेल में हूँ, आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। आज के बाद मैं पवित्रता का जीवन नहीं जीऊँगा। उसने ऐसा नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप हर परीक्षा में गया, परंतु परमेश्वर के साथ वफ़ादार रहा, विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उसको उन परिस्थितियों से निकाल कर उसको बाहर ले गया। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। यशायाह 43 में बोलता है, जब तू जल से होकर जाए, इसका मतलब जल से जाना पड़ेगा। बोलता है जब तू आग से होकर जाए, आग से होकर जाना पड़ेगा। जब तू नदियों से होकर जाए, ऐसी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। बोलता है जब तू जल से होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू नदियों से होकर जाए उसकी धार तुझे बहा नहीं सकती। और जब तू आग में से होकर जाए उसकी लौ तुझे झुलसा ना सकेगी। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर। वो हमें झुलसने नहीं देगा, वो हमें मरने नहीं देगा, जाना तो पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया, निश्चय वो आपके जीवन में एक बड़ी बड़ी आशीष को वो देने जा रहा है। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, दुख के समय में भी यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अधीन होकर प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। अधीन होकर प्रार्थना किया। आज आपको भी परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना है और प्रार्थना करना है। हमें भी ये बात को सीखना है और स्वीकार करना है कि प्रार्थना हमारे जीवन में एक भरोसे को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमें भरोसे के साथ परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहना है, कुछ मिले ना मिले। हबक्कूक की पुस्तक में लिखा हुआ है, चाहे अंजीर के फले ना पड़े, चाहे भेड़शालाओं से धोखा मिले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, परेशानी मिलेगी, निंदा मिलेगी, कोई रेड कारपेट आपके जीवन में कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ रक्षित जोसेफ के चर्च में आना, आप रेड कारपेट पे चलेंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि आप सेलिब्रिटीज हैं, स्वर्ग के हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी ऐसे लोग भी देख रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो बुर बुराई में ही पड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। लोग आपके लिए भला कभी नहीं सोचेंगे। इवन आप सेवकाई कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, बोलता जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या नहीं कुछ करेंगे। तो आपको समझ लेना है। हालेलुया, हम यीशु मसीह से बढ़कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह में रहना है कि हम फल लेकर आए। हालेलुया, हमें सीखना है कि यीशु की तरह हमें प्रार्थना करना है और पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जल्दी से तीसरी बात, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? धन्यवाद के साथ। जल्दी से निकालेंगे फिलिप्पियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय। हालेलुया, उसका 6 वचन से हमें पढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6 और 7 हम पढ़ेंगे। बोलता किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, बोलता किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। और उसके बाद बोलता, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको इस बात को समझ लेना है, प्रभु है जो आपको सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में वो आपको भला चंगा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, आपके प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाने वाले हो सके। हालेलुया। आज की रात्रि परमेश्वर बोल रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता तब परमेश्वर की शांति जो समझ से, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप नहीं जानते, आपके विचार, आपकी भावनाएं सुरक्षित हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने शायद आपको बताया भी था, मेरे जीवन में जब बहुत खतरनाक वो परिस्थिति थी 2002 में,
ऐसा लग रहा था कल क्या होएगा? और जब वो रेमा वर्ड मिला, वो परमेश्वर की ओर से वो वचन का उत्तर आया, आपको मालूम मेरे अंदर में एक बड़ी शांति आ गई, बड़ी शांति। मेरी बेटी आईसीयू में है, डॉक्टरों ने बोला हम 48 घंटे तक कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु मेरे अंदर में शांति थी, क्योंकि मैं एक बात जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस बेटी को दिया है, वो उसे जीवित रखने में सामर्थ्य है। बेटा बीमार हुआ बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं आप? उन्हें बहुत भयानक पैसा खर्च हो रहा, इंजेक्शन ही 12-12, 15-15 हज़ार के इंजेक्शन लग रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, परंतु परमेश्वर ही है जिसने उसे बचाकर बाहर ले आया। एक बड़ी शांति में, एक बड़े कहना चाहिए शांति के साथ बैठे रहे। बाहर आकर लोगों से बातचीत करता था। मैं ये नहीं बोला अरे मेरे बेटे का ऐसा है, आईसीयू में है, मैं रो रहा हूँ, उदास मुँह लटका के बैठा हुआ हूँ। नहीं, हालेलुया! प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया! बाइबल बोलती है जो दो औरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों के लिए कहना चाहिए प्रार्थना में समय दे रहा है, प्रभु करेगा। हालेलुया! हालेलुया! आज क्या होता है, हम अपने ऊपर एकदम अपने ही ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, नहीं, अपने ध्यान को हटा लें। उसकी शांति उसका कहना चाहिए पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करता है। जो वो वर्ड मेरे को द और आपको मिल गया ना, बस उस पे बिलीव कर लें। सिचुएशन है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद एक बड़ी गवाही आएगी, एक बड़ी गवाही। आज हो सकता बांझपन है, आज बोल रहा है अरे शादी के इतने साल हो गए तुम्हारे पास एक संतान नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम इतना पढ़ लिख ली हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है। अरे तुमने तो बोला था बस मेरी इतनी एज में शादी हो जाएगी, परंतु अभी भी तुम्हारी शादी नहीं हुई। अब आपको लोग आएँगे, आपको टॉन्ट मारेंगे, आपको बुरा-भला बोलेंगे। इवन पास्टर लोग, इवन विश्वासी लोग, इवन कलीसिया के लोग, अन्य जाति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रेयर ग्रुप के लोग भी आपको ऐसा बोलेंगे। अभी जो मुझे सुन रहे हैं, वे भी ऐसा काम करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु हमें ये बात को सीखना है कि हमें चिंता नहीं करना, परंतु हर बात में हमारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए। नहीं प्रभु आप करेंगे, नहीं प्रभु आप करेंगे। समय लग रहा कोई बात नहीं, परंतु पॉज़िटिव बोलना, एक दिन प्रभु मुझे अच्छा जीवन साथी प्रभु एक दिन प्रभु मुझको बेस्ट जीवन साथी देगा। या प्रभु मुझे एक संतान की आशीष दे दिया। प्रभु मुझको एक बेस्ट जॉब दे दिया, मैं विश्वास करता हूँ। ये दुःख आज मेरे जीवन में है, परंतु कल नहीं दिखेंगे। आज जो मिश्री मुझे दिख रहे हैं, परंतु वो कल मुझे नहीं दिखेंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूँ, मैं यीशु के नाम में। हालेलुया! मैं अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देख रहा हूँ, हालेलुया! मेरी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, हालेलुया! आज आपको एक बात बताऊँ, जो लोग आज आपको ऐसा देख रहे हैं, परंतु आज आने वाले कई समय के बाद वो आपको जब देखेंगे, आप उनसे बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, हालेलुया! आप देखना वो वैसे ही रहेंगे, परंतु आप कई गुना ज़्यादा आशीषित रहोगे। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम रहोगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहोगे। ऐज होने के बावजूद भी आप ऐसे लगोगे बहुत ही कम उम्र के हो आप। हालेलुया! और कुछ लोग जानबूझ करके आपकी उम्र को बढ़ाकर बोलेंगे, ऐसे लोगों से चिंता नहीं करना। कुछ लोग जलने के कारण बोलेंगे, "ये ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लग रही है, ये कपड़ा अच्छा नहीं पहना आपने।" क्योंकि वे चिढ़ गए हैं, क्योंकि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया! परमेश्वर बेस्ट देने जा रहा है आपको। प्रभु धन्यवाद, बेस्ट घर में आप मुझे लेकर जा रहे हैं। प्रभु बेस्ट रीति से आप मुझे ओ प्रभु बेस्ट ब्लेसिंग के साथ आज आप मुझे ब्लेस करने जा रहे हैं। ये 2025 में आपने बेस्ट बातें मेरे जीवन में किया है। ओ प्रभु आप आने वाले दिनों में इससे भी बेस्ट बातें आप करने जा रहे हो। हालेलुया! मैं धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। हर विपरीत परिस्थिति में भी आप धन्यवाद करो, क्योंकि आप जब धन्यवाद करते हो, धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना, विनती, निवेदन उसके सन्मुख लेकर जाते हो। ये बात परमेश्वर को भाती है, बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है।
वो आपके जीवन में ऐसी शांति भरेगा, ऐसा छुटकारा आपके जीवन में लाएगा जो दुनिया में एक गवाही का कारण होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मेरे पास गवाही नहीं होती, तो मैं अब इतनी बातें बोल नहीं सकता था। हालेलुया। जिस प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी गवाहियाँ दिया है, वो आपके भी जीवन में करने में सामर्थ्य है। जल्दी से चौथी बात, परमेश्वर के वचनों को पकड़ कर प्रार्थना करें। उस वचनों को पकड़ लें, उन वचनों को अपने जीवन में बना लें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 18 जल्दी से आप अपनी बाइबल खोलें और निकालें। भजन संहिता 34 उसका 18 क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वो 34:18 बोलता है, वह राजा से कहता है, "तू नीच है और प्रधानों से तुम दुष्ट हो।" समझ रहे हैं आप? सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 34:18 हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बोलता है, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। और फिर क्या बोलता है सुनिए यहाँ पर, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पक्षपात करने वालों का कहने जो पश्चाताप करते हैं उनका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो पक्षपात करते हैं उनके साथ वो वैसे ही व्यवहार करता। समझ में आया आपको? हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग हमारे साथ पक्षपात करेंगे, वो आपका आदर नहीं करेंगे, वे आपको कहना चाहिए जानबूझ करके नीचे गिराएँगे। परंतु आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना पकड़े रहना है। हालेलुया! क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर की आँखें मनुष्यों के की चाल-चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। सारी चाल-चलन पर उसका ध्यान रहता है। संसार के लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया! वो मुँह देखा न्याय करते हैं, मुँह देखी बातें करते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। टूटे मन वाले लोगों के वो बहुत समीप रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब टूटे मन के साथ उसके पास आते हो, को मालूम है, वो आपके समीप रहता है और आपकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से, जब हम उसके वचनों को दोहरा कर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, वचनों को लिखकर प्रार्थना करो। बार-बार वचनों को लिखकर घोषणाएँ करो। अपने बिज़नेस में घोषणा करो, अपने घर में घोषणा करो, अपनी संतानों के ऊपर घोषणा करो, अपने काम-धंधों के ऊपर घोषणा करो, अपने खुद के शरीर पर घोषणा करो, हालेलुया। अपनी परिस्थिति पे घोषणा करो, हालेलुया। अपनी कलीसिया में घोषणा करो, हालेलुया। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप घोषणा करो, आप बदलता हुआ देखेंगे उस परिस्थिति को, हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। दुष्ट अपनी ही बुराई में फँसकर मर जाएगा एक दिन। परंतु आप जो परमेश्वर के वचन को लेकर पकड़े हुए, उसके लेकर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचनों को लेकर आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बार-बार बोले, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। गाना गाएँ, सेनाओं का यहोवा मेरे संग-संग है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊँचा गढ़ है। प्रभु मैं जानता हूँ, जिस-जिस काम में मैं हाथ लगाऊँगा उसमें आप मुझे सफल करेंगे। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो खड़ा होएगा। हालेलुया। जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं सोने से भी ज़्यादा निखर जाऊँगा। मैं जानता हूँ जो मेरी ओर है, वो ज़्यादा जो उनकी ओर है।
प्रभु जो मेरे अंदर है वो बड़ा जो संसार में है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन को बोलना है, हालेलुया। उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते कितनी महान उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाता बैठा दिया। और सब कुछ उसके पाँव तले करके कलीसिया को दे दिया। यह उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। आज जब आप वचन लेकर प्रार्थना कर रही हो हन्ना के समान, वो निश्चय आपको एक संतान की आशीष देगा। हन्ना उस स्थान पर प्रार्थना कर रही थी, जहाँ पे परमेश्वर उसकी सुन सकता था। हालेलुया। उसने चिढ़ाए जाने के समय में भी एक बात जान ली। एल्काना उसको बोलता है, मैं क्या 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूँ? परंतु उसने बोली, नहीं, मुझे परमेश्वर से एक संतान चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए। और उसने एक बात बोली, सुनना बहुत ध्यान से। एल हमेशा एल्काना उसका पति उसको दूना देता था। आपको मालूम है, जो भी वो देता था उसको दूना देता था, परंतु उसने क्या करी, उसने उन सब बातों पे ध्यान नहीं दी, परंतु उसने इस बात पर ध्यान दी कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊँगी और एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर से आशीष देगा। हालेलुया! एक ना एक दिन वो मुझे आशीष देगा संतान की। हालेलुया! और एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वो परमेश्वर के भवन में लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, ओह! तब परमेश्वर के दास एली ने एक बात बोला, जय इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुँह माँगा वर दे, हालेलुया। और लिखा हुआ है, वो उस समय के बाद चली गई और फिर उदास नहीं हुई। एक सही वचन आपके हृदय से, आपके जीवन से उदासी अलग कर देता, दुखों को दूर कर देता और आपके अंदर में आनंद को ले आता है, हालेलुया। जा तूने इतनी मेहनत किया है, आज जा और तेरे काम अब आने वाले दिनों में सफल होने जा रहे हैं। तूने जो बीज बोया है वो परमेश्वर निश्चय तेरे बीच को देखा और तुझे छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। तुमने कमी घटी में भी, गरीबी में भी परमेश्वर के राज्य में बीज बोया है और निश्चय तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। तुमने वो पवित्रता का जीवन जिया है, तुमने वो परमेश्वर की उपस्थिति से तुम भागे नहीं, वो निश्चय तुम्हें वो आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आप देखेंगे क्योंकि आपने वचन पकड़ कर प्रार्थना शुरू किया। कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? रोमी 8वें अध्याय में बोलता है। हालेलुया। क्या काल, क्या महामारी, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या देखी, क्या अनदेखी वस्तुएं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम ये विश्वास हमारे अंदर में रहना है। हालेलुया। हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेरा प्रभु जिसके पास मैं आया हूँ वो जीवित है। मेरा प्रभु वो सामर्थी, मेरा प्रभु सब कुछ बदल देने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हाले सफलता मेरा भाग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस स्थान में मैं पैर रखूँगा वह स्थान प्रभु आप मुझे दे देंगे। हालेलुया। उस स्वर्ग के राज्य का वहाँ पे प्रचार होएगा यीशु के नाम में। वचनों को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। जब एक दरवाजा बंद हो जाता ना, धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं। हालेलुया। एक जगह किसी ने मीटिंग बंद कर दिया है, चिंता नहीं करना। कई जगह में मीटिंग होने वाली है और आपके पास समय नहीं रहेगा। इतने ज़्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। एक संतान की आशीष नहीं ना परंतु आने वाले दिनों में जब परमेश्वर वो गर्भ की आशीष देगा तो आपके पास कई संतानें होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एक आश्चर्य कर्म नहीं परंतु वो आश्चर्य कर्म करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसे काम, ऐसी बातें करता है जिसको इस संसार में कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। बोलता मैं तेरे नाम को बढ़ाऊँगा। आपको मालूम अब्राहम को बोलता है, कई लोग आकर आपको ज्ञान पेलेंगे, ऐसे लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में बोलता है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मैं हूँ।
बोलता मैं तेरे नाम को बढ़ाऊँगा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। क्यों बोल रहा वो परमेश्वर? ऐसे लोगों की नहीं सुनना जो गलत टीचिंग दे रहे हैं, परंतु वो बोलता है कि मैं तेरे नाम को बढ़ाऊँगा, अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोले, अपने नाम के ऊपर हाथ रखकर बोले, वो परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! उस आपके नाम के ऊपर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! 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 आमीन, आमीन। वो परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाने वाला है। कई बार मैं आपको एक बात और बताऊँ, कई बार शत्रु जो है ना शैतान, वो क्या करता है आपको मालूम? विरोध करता। कई बार आपके नाम में कहना चाहिए आपके नाम को सुनते हुए अरे वो कहाँ से पादरी हो गया? अरे वो कहाँ से ऐसा हो गया? कई बार लोग ऐसा करके बोलेंगे, चिंता नहीं करना। स्टिल वहाँ पे रुके रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना, क्योंकि उन मिचलियों को जो आज जिन्हें आप देख रहे हो, कल नहीं देखोगे। उन्हीं दुष्टों के सामने वो परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा, उन सताने वालों के सामने। बोलता तुम्हें दुःख देने वालों की संतान नाक रगड़ती हुई तुम्हारे सामने आएगी। हालेलुया! जिन्होंने सोचा ना कि हमने दुःख दिया या इनको इनके साथ ऐसा किया है, उनके दिन लग गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया! 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 बहुत खतरनाक मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया! इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जब आप वचन पकड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं ना, वचन मतलब आपने ये वचन, ये जीवित वचन सामने रखा है। भजन संहिता 119 में बोलता मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। बोलता तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और भजन संहिता 119 में बोलता है आखिरी आखिरी पदों में बोलता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग इससे समझ को प्राप्त करते हैं। वचन के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया! तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूँ। हालेलुया! हालेलुया! आपको मालूम है ये वचन ही है। जब आप वचन लेकर खड़े हो जाते हैं ना, शत्रु की सारी ताकत काँपने लगती है। हालेलुया! हालेलुया! वचन में वो सामर्थ है। वचन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। वचन को लेकर प्रार्थना करना। कई लोग मेरी पत्नी को और मुझको फ़ोन करते थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मैंने उन बहनों को, उन भाइयों को बोला, अगर आप बोलते हो मैं प्रार्थना करती हूँ, भैया भैया पादरी साहब हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए हमने बोला जाओ और इस वचन को पढ़ो, 4 बार पढ़ना मुझको फ़ोन करना। उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। मुश्किल से 1 या 2 लोगों ने फ़ोन किया और उसके बाद वो भी कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गए। वचन नहीं पढ़ोगे, वचन के साथ आप नहीं चलोगे, आपके जीवन में थोड़ी देर के लिए आशीष चंगाई मिल जाएगी, पर शत्रु को सब कुछ मालूम है। वो एक दिन आपको फाड़ देगा। अगर ये वचन आपके हृदय में है, तो ये वचन आपको सँभाले रहेगा। वचन क्या है? स्वयं यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर तो मैं अगर आँख बंद करके भी बोलूँगा ना, तो वचन ही बोलूँगा। हालेलुया! 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 और मैं यहाँ पर कोई कहना चाहिए वो लेकर नहीं बैठा हूँ, कोई कागज़ कि मैं बोलते उससे देख-देख कर बोल रहा हूँ। ये वचन ही है जो मुझको और आपको सँभालता है। इब्रानियों 1 अध्याय में बोलता है, वो अपने मुँह के श्वास से हर एक गण को सँभाले हुए है। हालेलुया! हालेलुया! ये वो वचन में सामर्थ है। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए बोलता वचन पढ़ो। हालेलुया! ये वचन है जो मेरे और आपके जीवन में काम को करेगा। वचन को पकड़ लो, आपका बिज़नेस सफल होएगा। हाँ, आप जो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर एक्सीलेंट एकदम हवा में जाना चाहते हो, तो आज से वचन को लेकर अपने जीवन में घोषणा शुरू करो।
यशायाह में बोलता है, और उसके ऊपर ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, प्रकाश और प्रवीणता का आत्मा ठहरा रहेगा। अपने सिर पर हाथ रख के बोलो, मुझ पर वो ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का, प्रकाश का और प्रवीणता का आत्मा ठहरा रहेगा। जिस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह बढ़ा, उसी प्रकार मैं और मेरी संतानें वैसे ही बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी संतानें इस देश की अधिकारी होंगी। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब बोलता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं कुंदन से भी ज़्यादा निखर जाऊँगा। हालेलुया। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाँति बाँधे खड़े हैं। हालेलुया। मैं जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊँगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरे शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो मेरे कहना चाहिए मनोरथों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आपने जितने ज़्यादा वचन लेकर प्रार्थना करना है, आप करते रहे। उसने मुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है। उसने कहा, मैंने तुझे अपने तरकश का एक गुप्त तीर बनाया है। मैंने तुझे एक चमकीला तीर बनाया। जब आप चलेंगे ना, दुनिया देखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता, मैं तेरे आगे-आगे चलने वाला परमेश्वर, ऊँचे-नीचे रास्तों को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूँगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। हालेलुया। ऐसे बोलकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे द्वार, बहुत सारे मार्ग खुल चुके होंगे। कई लोग ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, कई लोग सिर्फ़ उनको एक बात है, उनको वचन से कोई लेना-देना नहीं, थोड़ी देर प्रार्थना सुनेंगे और सो जाएँगे। फिर कल वही समस्या और वही प्रॉब्लम उनके जीवन में रहेगी। परंतु जो वचन पर मन लगाता है, वो कल्याण पाता है। आपको मालूम है, अगर आप कल्याण पाना चाहते, आशीष पाना चाहते, विजय पाना चाहते, सुरक्षा पाना चाहते, जीवन में सफलता को देखना चाहते, अपने वंश को इस पृथ्वी का अधिकारी होते हुए देखना चाहते, तो आपका परम कर्तव्य है, आप वचन पर मन लगाएँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मरियम इतनी इनोसेंट थी, उसने एक बात बोली, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, उसके गर्भ में उसी समय यीशु मसीह आ गया। जब वचन चल रहा है और आप इधर-उधर डोल रहे हो, डाल रहे हो, आपके जीवन में कभी छुटकारा नहीं आएगा। परंतु अगर आप, जब वचन चल रहा है और आपने उसको रिसीव कर लिया, आप अपनी आशीषों से कंसीव कर लेंगे। आप अपने आशीषों को अपने जीवन में आने वाले कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सेकंडों में आप होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 2005 14 अक्टूबर को हमारी शादी हुई। 2005 14 अक्टूबर को हमारी शादी हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं और मेरी पत्नी हनीमून मनाने के लिए गोवा गए। गोवा हनीमून। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, हनीमून में कौन व्यक्ति कहना चाहिए प्रचार करता है? इस समय मेरी पत्नी सुन रही है, अंदर है वो रूम में। तो ध्यान से सुनिएगा, वो लिखेगी, जितनी जगह हम जा रहे थे वहाँ पे मुझे कहीं भी ना अच्छा नहीं लगा। मेरी पत्नी भी बोली, "अरे!" मैंने बोला, "मेरे को ये सब पसंद नहीं।" सुनिएगा, हम लोग कहना चाहिए जो पब्लिक का एरिया था, भीड़-भाड़, गाने बज रहे, वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें पसंद नहीं। परंतु क्या हुआ, दूसरे दिन जिस दिन हम शाम को जाने वाले थे कहीं पे, एक बंदा हमारे रूम में आया और रूम में वो साफ-सफाई कर रहा था। और उसके बाद उसने टीवी में कहना चाहिए जॉयस मेयर का प्रोग्राम चलते हुए देखा, कैफ्रो डॉलर और जॉयस मेयर का। उसी बीच वो आ रहा और जा रहा था, तो उसने मेरी पत्नी से एक बात को पूछा, "आप लोग बिलीवर हैं क्या?" मेरी पत्नी समझ नहीं पाई।
आपको मालूम है, तो मैंने तुरंत दरवाजा हल्का सा खोला, मैं बाथरूम में था, शावर ले रहा था। मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैंने बोला उसको बोलो कि हाँ हम लोग बिलीवर हैं। आपको मालूम है उसका नाम वास्को था। वो इतना खुश हो गया वास्को, और मेरी पत्नी को मैंने बोला जल्दी से उसको बोलो हमारे लिए 2 कप चाय लेकर आएगा। वो जल्दी गया, चाय लेकर आया। इतने में मैं फ्रेश होके बाहर आया, कपड़े पहन के मैं बैठा हुआ था चाय पीने के लिए। आपको मालूम वो आकर बोलता, बोले आप लोग कहाँ से हैं? सब पूछा। बोला आप बिलीवर हैं? मैंने बोला हाँ बिलीवर हैं। बोले मैं रात को आपके पास आऊँगा प्रार्थना के लिए। हम दोनों पति-पत्नी हनीमून मनाने गए, अकेले में रहने के लिए। हम लोग एक-दूसरे के साथ कहना चाहिए एन्जॉय करेंगे अपनी मैरिज लाइफ़ को, एक-दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक-दूसरे के साथ हम लोग अपना समय टाइम स्पेंड करेंगे, समय को बिताएँगे, और उसमें ये कहाँ कबाब में हड्डी बन रहा है। आपको मालूम है कई लोग तो भगा देते। हमारे ही रूम के जस्ट एक रूम बाद में एक पास्टर का परिवार आया था, 2 बच्चे और पास्टर, हस्बैंड-वाइफ। उन लोगों ने उसको आउट कर दिया था। परंतु वो जब हमारे पास आया, तो हमसे बोला कि मैं रात में आ सकता हूँ आपके साथ संगति करने के लिए? मैंने बोला आ जाना। सुनिएगा 11:30 पौने 12 बजे रात को हम लोग ने प्रार्थना किया और हम लोग सो गए। आपको मालूम है 4:30 पौने 5 बजे रात को, 4:30 बजे अ, उसके कहना चाहिए पास्टर ने फ़ोन किया। बोले वास्को तैयार हो जाओ, खाड़ी में तुम्हारी जॉब लग गई है। एक नाइट पहले रात में उसके लिए प्रार्थना हुई है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और चंद घंटों में 4 से 5 घंटे गोवा के पंजिम में उस जगह पे जहाँ हम ठहरे थे उस होटल में, वहाँ पर उसको उत्तर मिल गया। गोवा से सुनने वाले लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। वाष्यकर्म वास्को के जीवन में हुआ। लगभग वो 4:30 पौने 5 बजे से हमारे रूम के आमने-सामने घूम रहा, मेरी पत्नी लिख कर बताएगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम वो घूम रहा है सिर्फ़ इस बात के लिए कि कितनी जल्दी ये जोड़ा उठे और मैं इनको एक खुशखबरी दूँ। हम लोग दोनों लगभग 7 साढ़े 7 बजे उठे, और कहना चाहिए उससे रहा नहीं गया, उसने 7 साढ़े 7 बजे रूम को नॉक कर दिया। आप लोग के लिए चाय तो नहीं लेके आऊँ? मैंने बोला हाँ, लेकर आओ। और आपको मालूम है उसने उसने मार्शल नाम है, सॉरी मैं वास्को वास्को बोल रहा था। एक्चुअल में मार्शल कुछ उसका सरनेम है, वो मुझे याद था। तो मार्शल ने तुरंत गया और जाकर एक बात को किया, चाय लेकर आया और क्या बोलता है, बोले आपको मैं एक बात बताऊँ, कल रात में आपने प्रार्थना किया था, प्रभु ने प्रार्थना सुना और मेरे को खाड़ी में जॉब लग गई। हमने बोला ये खाड़ी क्या होता है? बोले मेरे को ना शिप में जाना है और मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। मैं यहाँ तो हाउसकीपिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा जॉब मिल गया है। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन अगर आपके साथ रहेगा, वचन में सामर्थ है। वचन आश्चर्य कर्म को लेकर आएगा। हाले वचन चंगाई को लेकर आएगा। वचन बंद द्वारों को खोल देगा। वचन के द्वारा की गई प्रार्थना, वचन के द्वारा की गई भविष्यवाणी, वचन के द्वारा बोले गए बातें वो एक ना एक दिन जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। और जो लोग वचन को छोड़कर चले जाते, या जो लोग वचन का विरोध करते हैं, उनके जीवन में वे उसी वचन से कट जाएँगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वचन दोधारी तलवार है, ऐसे चलता है ऐसे। सामने वाले को भी मारता, और अगर पीछे हो गया तो आप भी कटोगे। इसलिए ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं उसमें 100% वैसे ही हमको चलना भी है। हालेलुया! तब हो जाएगा। इसलिए वचन को पकड़े रहो। जल्दी से 5वीं प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया! आप कैसी कलीसिया में जा रहे हैं? किस प्रार्थना को आप सुन रहे हो? मैन मेड, खूब अच्छी-अच्छी लैंग्वेज में, खूब अच्छे उर्दू के शब्द, खूब अच्छे इंग्लिश के शब्द, खूब अच्छा एक्सप्रेस के साथ और एक्सप्लेन करते हुए आपको बोला जा रहा है, पर वर्ड कहीं नहीं है। ऐसी प्रार्थना सुनना बंद कर दो।
रोमियो 8 उसके 26 में बोलता, और आत्मा ही हमारे साथ क्या बोल रहा है? और इसी प्रकार हमारे बोलता है, और आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारे साथ क्या करता है? हमारी सहायता करता है, और मनों का जाँचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। वो परमेश्वर आपको देख रहा है। रोमियो 8 मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका 26 हालेलुया। बोलता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के पास मैं जब मिलने जाता हूँ ना, तो वो ऐसी बात करते हैं, वो उनको खुद होली स्पिरिट मिला हुआ वो सब जानते हैं, और फिर भी वो 100% समस्या में है। समझ गए आप मेरी बात को? वो बता रहे हैं उनको पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी समस्या में। इसका मतलब कहीं न कहीं झोल-झाल है। समझे आप? पवित्र आत्मा में क्या बोलते, जब हम बोल नहीं पाते, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। आपको मालूम कई बार अनन्य भाषा का विरोध किया जाता है। कई एक लोग जो अनन्य भाषा का विरोध, बस उनका मैसेज ही अनन्य भाषा का विरोध है। अरे तेरे को क्या खुजली हो रही है, तू सिर्फ अनन्य भाषा का विरोध कर रहा है भाई। तू परमेश्वर से इतना बड़ा हो गया, प्रभु के इतने बड़े-बड़े दासों से इतना महान हो गया, जो तू उस बात का विरोध कर रहा है, इतनी इतनी तेरे पास बुद्धि आ गई है। दुनिया में इतने इतने महान-महान प्रीचर हुए जो सिर्फ अनन्य भाषा बोलकर, जिन्होंने क्या नहीं चाहिए अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलते हुए देख लिया है, वो लोग बोल रहे हैं जब अनन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया! और तुम बोल रहे हो अनन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। समझे आप? समझिए। अंत के समय में लोग मनुष्य के, आपको मालूम, अपने कान की खुजली के अनुसार प्रीचर ढूँढ लेंगे। मनुष्यों की सिखाई हुई बातों पर मन लगाएँगे, परमेश्वर के वचन पर नहीं। इसलिए आत्मा की चलाए चलने वाली कलीसिया में जाओ। इसलिए पवित्र आत्मा की जहाँ सही संगति है ना, वहाँ पर जाओ। एक जो सही पिता होगा, एक सही पास्टर होगा, वो डाँटेगा भी और प्यार भी करेगा। एक सही प्रभु का जन जो है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए वो तत्पर होएगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया! चापलूसी नहीं करता। हालेलुया! चमचों को ही चर्च में जगह मिल रही है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप बहुत गलत जगह पर हो। अगर सही व्यक्ति को, सही लोगों के जगह नहीं है, ऐसी जगह मत जाओ। हालेलुया! जो लोग सुन रहे हैं वो हमें क्षमा करना, परंतु हम ऐसे ही प्रचार करते। हालेलुया! बाइबल बोलती है, समझ रहे हैं, ऐसी संगति में रहो। बोलता अच्छी जगह, अच्छी संगति, है ना? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। इसका मतलब बुरी संगति वाला व्यक्ति अगर अच्छी संगति में जाएगा, तो वो बच जाएगा, है ना? आपको बुरी संगति में नहीं जाना, अच्छी संगति में जाना। अच्छी जगह जाओ। जल्दी से 6वीं और 7वीं बात, जल्दी 2 बता के मैं समाप्त करूँगा और प्रार्थना करूँगा। दूसरों से प्रार्थना करवाना मत भूलो। हालेलुया! किनसे प्रार्थना? समझिएगा बहुत ध्यान से। ऐसे प्राचीन, ऐसे अगुवे जिनके लिए याकूब 5 उसके 16 में लिखा हुआ है। मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। याकूब 5:16, हर किसी से नहीं। क्या बोलता है? बोलता है यदि तुम आपस में एक-दूसरे के सामने अपने-अपने पापों को मान लो और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, अगर आप विश्वासी हो और सही विश्वासी एक-दूसरे के सामने अपने पाप-अपराधों को मान लेता है। ऐसा विश्वासी नहीं कि उसने आपकी बात सुना और पूरे ढिंढोरा पीट के रख दिया।
ऐसे के साथ नहीं करना प्रार्थना। परंतु वास्तविकता में कई महीने, कई साल, कई वर्ष उसने वैसा अपना जीवन जिया हो, ऐसे लोगों के साथ संगति करना। और फिर क्या बोलता है? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं, वरना कुछ नहीं। कई लोग क्या है, उसने बोला बस मेरी मुर्गी की 1.5 तार, एक तार का बाजा अपने ही बजता रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है ना? ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाएँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा-सा नीचे एक पास्टर है उसको भी झुकना है, एक अपोस्टल है, एक प्रोफेट है, एक प्रभु का दास है उसको भी झुकना है, ऐंठ के नहीं रहना। एक नम्रता, दीनता नाम रख लेने से या दिखाने से नहीं होती, हृदय से होती है। हमको झुकना है प्रभु के चरणों में। अगर हम सही प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, एक दूसरे को क्षमा करना है, क्षमा मांगना भी है। समझ रहे आप? ऐसा बनना है। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा। विश्वास रखो कि परमेश्वर सुनेगा और कार्य करेगा। विश्वास रखो। भजन संहिता 50 उसके 15 में बोलता है, संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। विश्वास कर रहे हो तो प्रभु निश्चय छुड़ाएगा। निश्चय आपके संकट से आपको छुड़ाकर आपको पूर्ण रीति से आशीषित करेगा। हालेलुया। आपकी सुनकर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलेगा एक दिन परिस्थिति। हालेलुया। बाइबल बोलती जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। अगर आप इस चैनल पर आए हो तो आपको वचन ज्यादा सुनना है। इन प्रार्थनाओं को सुनना जो वचन के अनुसार होती है। दावा दे रहा 100% आपके जीवन में गारंटी के साथ बदलाव आएगा ही आएगा। तुरंत वाला के लिए मत रहो, लंबे समय तक परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातों को करने जा रहा है। उस बात के लिए आपको रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रथारलारबा। हालेलुया। बाइबल बोलती है पहला पत्रस 5 उसके 7 में बोलता अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आज की रात अपनी सारी चिंता प्रभु के हाथों में सौंप दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपको इन वचनों के अनुसार अद्भुत रीति से आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी परिस्थितियों को बदल कर रख दे। हालेलुया, हालेलुया। कल ठीक 10:30 बजे लगभग 10:30 और 11 के बीच में अगर आसपास हल्ला नहीं होएगा तो मैं 10:30 या 11 बजे फिर से उपास प्रार्थना में आऊंगा। हालेलुया। आपको मौका है, आप जुड़ सकते हैं। लोगों को जोड़िए, लोगों को प्रार्थना में बुलाइए क्योंकि प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय। और जीने के लिए नियम ये है। पास्टर पॉल योंगिचो जिसकी कलीसिया विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया थी और आज की डेट में भी बहुत बड़ा चर्च है। जाके आप सर्च करना आपको पता चलेगा। अभी और भी कलीसियाएं बढ़ रही हैं, परंतु उस जमाने में 80 और 90 के दशक में उनकी कलीसिया लाखों में थी। लाखों में 5-5 शिफ्ट लगती थी, एक दिन में 5 शिफ्ट। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन वहां पे कलीसिया में जाने लगे। कुछ लोग फ्राइडे को, फिर कुछ लोग सैटरडे को और कुछ लोग संडे को। उस कलीसिया के पासवान ने एक नियम बनाया, प्रतिदिन वे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अनन भाषा में उनकी कलीसिया प्रार्थना करती थी। प्रार्थना के पहाड़ पे। हालेलुया। प्रेयर माउंटेन। हालेलुया, हालेलुया। आजकल आप ये सब शब्द सुन रहे होगे, ये वो कोई नए नहीं है, सब पुराने हैं क्योंकि किसी ने इस काम को करके ऑलरेडी छोड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु निश्चय आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जो अड़ा और खड़ा रहेगा, जितने लोग इस समय इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं, मैं दावा दे रहा हूँ आप आने वाले दिनों में आप पीछे मुड़कर देखना और उन लोगों से कंपेयर कर लेना। आप बेस्ट प्लेसेस पे होगे, आप बेस्ट आशीषों में होगे, आपकी बुद्धि एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी, आपकी संतानें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्थानों पर होंगी। हालेलुया! आपकी संतानें एक्स्ट्रॉर्डिनरी जॉब को कर रहे होंगे। अगर आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम करके, सच्चाई के साथ आप समय दे रहे हो, हालेलुया! आप अद्भुत बातें अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। चाहे आज बो रहे हो आप रोते हुए, परंतु कल जय-जयकार करते हुए आप काटने पाओगे और उन पूलियों को लेकर आप वापस आओगे। हालेलुया! आज जिन लोगों ने आपको धिक्कारा, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। हालेलुया! आप बेस्ट बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखने जा रहे हैं। आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी प्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सब बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ इस प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रति रात्रि प्रभु ये संगति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज की रात हर एक को तेरे लहू में ढाँपते हैं, अपने आप को, अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को, पूरी कलीसिया के एक-एक परिवार, घर-घराने को, अपने भाई-बहन, रिश्तेदार, सगे-संबंधी, अपने एक-एक बुजुर्गों को, परिवार के, इनके परिवार के एक-एक लोगों को तेरे लहू में ढाँपते हुए और प्रभु जी अपने पाप अपराधों की क्षमा माँगते प्रभु जी। जाने-अनजाने में हम सब ने अगर कोई भी ऐसा पाप अपराध बुराई की है तो हमें क्षमा कर और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर दो। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी सहायता करें, हम सबकी अगुवाई करें प्रभु जी। प्रभु जी हमें नया बना दीजिए। प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। आपकी सिद्ध इच्छा और योजना हम सबके जीवन से पूरी होने दया कर और अनुग्रह कर। आज की रात्रि हर एक को मीठी नींद देना और सुबह का प्रकाश दिखाना। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। इनकी चिंताओं को दूर कर, इनके दुखों को दूर कर, इनकी परेशानियों को, इनकी विपत्तियों को दूर कर दे। इनके जीवन से वो कर्जा, वो कोर्ट केस, वो गलत बात इनके जीवन से चली जाए, वो पुलिस केस इनके जीवन से दूर हो जाए। इनके जीवन में जो विपत्ति है, जो एक्सीडेंट है, जो ऐसी बातें इनके जीवन में हो रही हैं, उसको मैं यीशु के नाम में और यीशु के लहू से मैं कैंसल करता हूँ। प्रभु इनके बच्चे सही राहों पर आएँ, इनके परिवार से शराब और गलत बातें दूर हो जाएँ प्रभु जी। इनके जीवन में नया द्वार और नया मार्ग खोल। इन जवान बेटे और बेटियों के लिए सही जीवन साथी, जीवन संगनी इनको मिलने पाए। प्रभु जी इनके बिज़नेस पर आशीष को बोलते हैं, इनके काम-धंधों पर आशीष को बोलते हैं। इन बेरोज़गार बेटे और बेटियों के जीवन में अनुग्रह कर, इन्हें अच्छा रोज़गार, अच्छी नौकरी मिलने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। इनके जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं और जिनके पास प्रभु जी और भी वो बातें नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आप अपने अनुग्रह में इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करें प्रभु। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इनकी हर वो समस्या का समाधान यीशु मसीह आप है। आप इनके जीवन में छुटकारा, आप इनके जीवन में चंगाई, आप इनके जीवन में सफलता, आप इनके जीवन में प्रभु जी आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता। जिस-जिस क्षेत्र में प्रभु इन्हें आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है, जहाँ आपके छूने की आवश्यकता हो, वहाँ आप इन्हें छुएँ और पूर्ण रीति से इन्हें छुटकारा दें। आज और इसी समय एक अद्भुत चमत्कार करें। जो आँसू बहा रहे हैं, जो दुःख में हैं, जो बांझपन में हैं, जो अकेले में, जो कमी-घटी में, इनके आँसुओं को पोंछ, दुःख को दूर कर, बांझपन को दूर कर, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। हर डाइवोर्स कैंसल हो जाए प्रभु जी। इनके जीवन से निराशा और हताशा की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए और इनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आए। आज की रात्रि एक बड़ा चमत्कार इनके जीवन में कर प्रभु जी। जितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते, जो तेरी सेवा करना चाहते, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। जिन्होंने आपकी सेवा में अभी इस समय कोई बीज बोया है प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, उनको तू अद्भुत आशीष दे प्रभु जी। अभी और इसी समय प्रभु जी, तू इनके जीवन में चमत्कार कर। अभी और इसी समय एक नया द्वार, एक नया मार्ग और एक नई बात इनके जीवन में कर दे
दे प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ प्रभु जी आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी अद्भुत योजना के लिए। सारा आदर, महिमा और सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका नाम महिमा, महिमा और महिमा पाए। तेरे बलवंत हाथों में हर एक को सौंप देते प्रभु जी। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को इनके पैरों तले को चलवा देगा। प्रभु जी आपने इनके सिर पे दया और अनुग्रह का मुकुट बांधा है प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता प्रभु। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। एक और नया दिन, एक और नया वर्ष, एक और नया प्रभु जी सप्ताह जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे भी एक नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी बीते इतने वर्षों तक आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल पर इतने सब्सक्राइबर आप लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी सभी सब्सक्राइबर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इस समय जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबके ऊपर तेरी अद्भुत आशीष आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। जितनों ने सब्सक्राइब किया, मैं उन सबके ऊपर विशेष आशीष को रिलीज करता हूँ, आपके अभिषेक को रिलीज करता हूँ। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा, बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु वो रात मार्शल के लिए प्रभु जी 2005 में प्रभु एक आशा कर्म की रात थी प्रभु जी। वैसे आज की रात बहुत सारे लोगों के जीवन में आप आशा कर्म करने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु एक नया द्वार खोलने जा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया बिजनेस इनका शुरू होने जा रहा है, मैं धन्यवाद देता है। इनके जीवन से निराशा और हताशा जा रही है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, आज के बाद नींद ना आने की बीमारी इनके जीवन से दूर है। इनके शरीर यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता, अपने शरीर पर हाथ रख लो, अपने सिर पर हाथ रख लो अभी, और इसी समय मैं आज्ञा देता हूँ हर दुष्शक्ति का प्रभाव, जादू टोना और हर वो प्रभु जी इनके शरीर में जो बीमारी है, जो प्रभु जी इनको नींद नहीं आने दे रही है, अभी और इसी समय दूर हो जाए। हर शुगर दूर हो जाए, हर बीपी के प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर प्रकार के अनईजीपन इनको छोड़कर चला जाए, हर रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, हर घुटने यीशु मसीह के नाम में सीधे हो जाए। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैं कमांड करता हूँ अभी और इसी समय मेरी आवाज को सुनो, और इसी समय चंगाई इनके शरीर में आ जाए। और राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में अभी और इसी समय चंगे हो जाए, अभी और इसी समय बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अभी और इसी समय इनके जीवन में चमत्कार हो, इनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी मैं धन्यवाद देता। यीशु मसीह के नाम में बेस्ट आप इनके जीवन में दे रहे हैं। वो जो कमी घटी है उसमें तू बहुत आयत की आशीष दे। कुछ की फीस, बच्चों की फीस पे नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के नाम में मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा, और बच्चों की फीस आप दे पाएंगे यीशु के नाम में। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का वो कैसर को दो। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरी करेगा अभी और इसी समय, अभी और इसी समय, अभी और इसी समय वो सही द्वार और मार्ग को खोलेगा यीशु के नाम में। वो कमी घटियां चली जाएंगी, वो कर्जे समाप्त हो जाएंगे, वो जो पैसा बार बार दूसरी बातों में जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा अभी और इसी वक्त। हालेलुया। जो उसका दशवांश है उसको देना शुरू करो, जो उसका बेस्ट है वो बेस्ट आप उसको दो, और वो आपके जीवन में काम करेगा। अपना जो समय है वो परमेश्वर को दो। अपने जीवन को, आपने पहले बोला था प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, पर आप कर नहीं रहे हो। आप वो सेवा में आ जाओ। हालेलुया। आप काम करो, प्रभु आपको निश्चय सफलता देगा। कुछ लोग जो डिले का आत्मा है, लेट आने का आत्मा चर्च में, परमेश्वर के काम में विलंब करते, बाइबल बोलती श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के काम को विलंब से करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक में, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए दोनों वचन बोल रहे हैं, मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना और आप विलंब से उसका काम नहीं करना। प्रभु निश्चय आपकी सुधि लेगा,
निश्चय इज़राइल का परमेश्वर तो मुझे मुँह माँगा वर देगा। जितने लोग परमेश्वर के भवन में, जितने लोग उसकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, वे निश्चय अपने जीवन में छुटकारा पाएँगे। आज और इसी समय एक बड़ी शांति आने वाली है। एक बड़ी शांति आपके जीवन में आने वाली है। यीशु के नाम से माँगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन से मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। हमारा गूगल पे, हमारा फ़ोन पे, हमारा पेटीएम आपकी स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा है, आप चाहें तो उस पे अपनी भेंट भेज सकते हैं। जितने भी लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में आपने नहीं दिया है, आप उसे दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा हुआ, भेंट मार्ग खोल देती है और उसे बड़े मनुष्यों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। आपकी भेंट आपके जीवन में मार्गों को खोल देगी। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। निश्चय आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा। सबको शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट। कल ठीक हम लोग फिर जुड़ेंगे 10:30 से 11 के बीच में, हम उपास प्रार्थना में और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम, गुड नाइट, सबको जय मसीह की।